एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर किम यूजिन से आके कहता है, मैंने सुना कि कल तुमने बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट किया। आखिर तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया है? यूजिन उसे कहता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। यूजिन की बात सुन के मिस्टर किम अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, आजकल के बच्चे सोचते हैं वो लोग कोई भी टॉपिक पर बहस कर सकते हैं। और वो यूजिन की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं, सुनो बच्चे, कल तुमने जिसको पीटा था वो बंदा केपी ग्रुप के हेड का बेटा है, और तो वो खुद भी उनके मार्केटिंग टीम का हेड है। ऊपर से केपी ग्रुप ने सिवा के एजेंसी में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, इसीलिए हम उन लोगों से बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी कल वाली हरकत की वजह से सियोहा और उसकी पूरी एजेंसी बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। हो सकता है वो लोग सियोहा के पूरे मॉडलिंग करियर को खत्म कर दे। क्या अब तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि कल तुमने कितनी बड़ी गलती की है? यूजिन चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। तब मिस्टर किम फिर से यूजिन से कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर ये फैंटेसी कहाँ से आ गई है कि तुम एक बॉडीगार्ड बन सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा तुम बॉडीगार्ड बनने का सपना देखना बंद कर दो और आज ही जॉब क्विट कर दो और यहाँ से चले जाओ। नहीं तो तुम्हारी वजह से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। और ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं, जबकि यूजिन वहीं पे रूम के बाहर खड़ा होता है। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ सियोहा के एजेंसी के प्रेसिडेंट उस कल वाले लड़के के साथ बैठा हुआ होता है और वहाँ सियोहा भी बैठी हुई होती है। प्रेसिडेंट सिवा से कहता है, मैंने सुना कि कल तुमने मिस्टर की के साथ बड़ी बदतमीजी से बात किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब जल्दी से इनसे माफ़ी मांग लो। सिवा उसे कहती है, आपको तो पहले से ही पता है कि आज मेरा शूट है और आपने मुझे इससे माफ़ी मंगवाने के लिए इतनी सुबह सुबह बुला लिया। मैं इस इंसान से माफ़ी नहीं मांगूंगी। प्रेसिडेंट भी उसकी बात सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, सियोहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इनसे माफ़ी मांग के सारी बातें यहीं पे ख़त्म क्यों नहीं कर देते? लेकिन सियोहा उसकी कोई भी बात नहीं मानती और चुपचाप वहीं पे बैठी हुई होती है। तब प्रेसिडेंट मिस्टर की से कहता है, सर मैं सियोहा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगता है हाल ही में हुए स्टोकिंग की वजह से सियोहा काफ़ी स्ट्रेस में है, इसीलिए आप इन्हें माफ़ कर दो। जिसे सुन के मिस्टर की कहता है, ठीक है, मैं ये बात समझ सकता हूँ। प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी बात को समझा। उसी टाइम मिस्टर की सियोहा के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहता है, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफ़ी मंगवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं साथ ही तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात करने आया हूँ। क्योंकि मैंने सुना कि तुमने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो अब मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और यहाँ जल्द से जल्द साइन कर दो। सिवा उस कॉन्ट्रैक्ट को देख के काफ़ी हैरान होती है। तब प्रेसिडेंट भी सिवा से कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम था सोचने के लिए, लेकिन अब तुम यहाँ जल्दी से साइन कर दो। और वैसे भी तुम हमारे साथ अपने ट्रेनिंग के दिनों से ही काम करते आ रहे हो, तो मैंने इस बार कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे फेवर में बनाया है ताकि तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा मिले। प्रेसिडेंट की बात सुनने के बाद सिवा मन में कहती है, ये दोनों मिलके मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं साइन करवाने के लिए। ये लोग हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। तभी मिस्टर की सिवा से कहता है, वो बॉडीगार्ड जो कल तुम्हारे साथ था उसे तुम निकाल दो। मैं उस जैसा गुस्से वाला इंसान सिवा के करीब भी नहीं देखना चाहता। प्रेसिडेंट उनसे कहता है, आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसे निकाल देंगे। तभी सिवा उसे कहती है, प्रेसिडेंट आप उसे कैसे निकाल सकते हो? प्रेसिडेंट सिवा से कहता है, अगर मिस्टर की यूजिन को निकालने के लिए नहीं भी बताते तो भी हम उसे फायर करने ही वाले थे, क्योंकि मिस्टर किम ने मुझे पहले ही बता दिया कि वो लड़का बहुत ही बड़ा मुश्किल क्रिएट कर रहा है। त्योहा कहती है, लेकिन यूजिन ने तो अब तक कुछ भी गलत नहीं किया, और रही बात कल रात की, उस टाइम तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, जो कि उसकी ड्यूटी है। मिस्टर की सिवा के मुंह से यूजिन का नाम सुन के काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो उस बॉडीगार्ड का नाम यूजिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा करीब आ गए हो और इसीलिए मुझसे इतना रूड होकर बात कर रही हो? सिहा उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, ये फिर से मेरे ऊपर फालतू में शक करने लग गया है और इसके इसी पॉजिटिव नेचर की वजह से हमारा ब्रेकअप भी हुआ था। इसे लगता है कि मैं इसकी प्रॉपर्टी हूँ। फिर सिहा उसे कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो तो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड है। मिस्टर की सिहा की बात सुन के हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम्हारे साथ उसका कोई चक्कर नहीं है, तो उसे जॉब से निकालना तुम्हारे लिए काफ़ी आसान है। मैं चाहता हूँ तुम उसे आज ही जॉब से निकाल दो। ये वाली बात सुनने के बाद सिहा और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। मिस्टर की उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता उसके जितना गुस्से वाला इंसान के ऊपर हम भरोसा भी कर सकते कि वो किसी को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा? जिसे सुन के सिहा को यूजिन की रात वाली बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था, मेरा जॉब तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और मैं हर हाल में करूँगा। फिर सिहा मिस्टर की से कहती है, क्या सच में तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत है? मैं जानती हूँ जो मैंने अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उसी वजह से तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो और उसी का गुस्सा तुम उस बॉडीगार्ड के ऊपर निकाल रहे हो। मिस्टर की कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन ना करने की वजह से गुस्सा रहूंगा, जबकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ तुम्हें सर्वाइव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना ही पड़ेगा। और रही बात उस लड़के को निकालने की, वो तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उससे तुम्हें आगे चल के मुश्किल भी हो सकती है।
जिसे सुन के स्योहा मन में कहती है झूठा कहीं का, और उसे कहती है तो फिर ठीक है, उसे तुम्हें ही जॉब से निकालने की बात करनी पड़ेगी। मिस्टर की उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे ये बात करूंगा? कल उसने जो मेरे साथ किया था उसे देखने के बाद तुम आखिर मुझसे कह भी कैसे सकते हो कि मैं उससे बात करूं? फिर वो स्योहा से कहता है चलो अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दो और उसके बाद हम कहीं खाना खाने के लिए चलेंगे। साथ ही मिस्टर की बॉडीगार्ड किम से कहता है किम जाओ और उस बॉडीगार्ड को यहाँ लेके आओ। मिस्टर किम कहता है ठीक है सर, मैं उसे यहाँ लेके आता हूँ, और वो यूजिन को लेने बाहर चला जाता है। जबकि स्योहा ये बात सुन के काफी गुस्से में होती है और मिस्टर की उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। स्योहा गुस्से में ही मन में कहती है मुझे जैसे तैसे करके इस रूम से निकलना है, मुझे यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तभी वहाँ यूजिन भी आ जाता है। मिस्टर की यूजिन की तरफ ध्यान से देखता है और मन में कहता है इसे अब ध्यान से देखने पे पता चला कि ये तो बच्चा है और इसीलिए ये इतना घमंडी है और बिना सोचे समझे सीन क्रिएट करता है। तभी प्रेसिडेंट यूजिन से कहता है तुम्हें अब से स्योहा को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हम स्योहा की बॉडीगार्ड के जॉब से निकाल रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, हम एसडब्ल्यू ग्रुप को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर मिस्टर की हंसते हुए यूजिन से कहता है आज के बाद तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। यूजिन पहले उसे घूर के देखता है, फिर वो स्योहा की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि स्योहा काफ़ी गुस्से में और मजबूरी में वहाँ बैठी हुई है। यूजिन स्योहा को देखने के बाद उससे कहता है मिस चा स्योहा, आपके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, अगर आप लेट नहीं होना चाहते तो हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। स्योहा भी उसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो पीछे की तरफ मुड़ के यूजिन को देखने लगती है। तभी यूजिन फिर से उसे कहता है चलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी मिस्टर की यूजिन की बात सुन के जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम स्योहा को लेके यहाँ से जा सकते हो? यूजिन उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। तब मिस्टर की बहुत ही गुस्से से कहता है अगर दम है तो इसे यहाँ से लेके जाके दिखाओ। उसी टाइम वहाँ मिस्टर किम और उसके साथी दो बॉडीगार्ड उस रूम में आ जाते हैं। मिस्टर किम आके कहता है सर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस लड़के को संभाल लेंगे। मिस्टर किम यूजिन को कहता है यहाँ पे और सीन क्रिएट करना बंद करो और मेरे साथ बाहर आओ। उसी टाइम स्योहा अपने सीट से खड़ी हो जाती है और वो चिल्ला के यूजिन से कहती है यूजिन तुम आज से मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम्हें जॉब से मैं निकाल रही हूँ, अब तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा अपने घर चले जाओ। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद भी वहीं पे खड़ा होता है और स्योहा को ही देखे जा रहा होता है। तब स्योहा फिर से उसे कहती है मैंने तुम्हें क्या कहा, तुमने सुना नहीं क्या? मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, तुम अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और यूजिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मिस चा ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है और यहाँ से जाने के लिए कहा है, तो अब चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तब यूजिन बड़े ही तेजी के साथ अपने कोहनी से उस बॉडीगार्ड के मुंह पे मारता है, जिससे वो बॉडीगार्ड थोड़ा दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। उस बॉडीगार्ड की ऐसी हालत देख के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तब यूजिन बड़े ही स्टाइल के साथ मिस्टर की से कहता है लगता है तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मिस चा स्योहा कभी मेरा एम्प्लॉयर थी ही नहीं, मुझे तो एसडब्ल्यू वालों ने हायर किया है, मैं तो बस उनका ही ऑर्डर मानता हूँ और वो जब मुझे कहेंगे यहाँ से जाने के लिए मैं तभी यहाँ से जाऊँगा। मिस्टर की उसे कहता है लगता है तुम्हें अभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुमने यहाँ कितनी बड़ी गलती कर दी है और तुम कौन से दलदल में फंस गए हो। यूजिन उसे कहता है मुझे अच्छे से पता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और तुम लोग हो कौन। मिस्टर की कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हें सब पता है। यूजिन कहता है मिस चा के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के टाइम तुम लोग हर बारी उसके पीछे स्टोकर वाली सिचुएशन खुद से ही क्रिएट करते हो और साथ ही तुम लोग स्योहा के लिए जितने भी बॉडीगार्ड असाइन करते हो वो लोग एक्चुअली में स्योहा के ऊपर नजर रखते हैं कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है, ताकि तुम्हें स्योहा की 24/7 रिपोर्ट मिले। और साथ ही ये जो स्टारलिंग एजेंसी है उनके खराब मैनेजमेंट के चलते ये एजेंसी डूबने वाली थी, पर केपी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट की वजह से ये आज तक बची हुई है और इसी वजह से ये एजेंसी वाले कुत्तों की तरह अपना दुम तुम्हारे आगे पीछे हिलाते हैं। हालांकि मिस चा स्योहा इस एजेंसी का टॉप एक्ट्रेस है और अगर स्योहा एजेंसी को लीव करती है तो तुम्हारी दोनों कंपनी को ही काफी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, इसीलिए तुम लोग स्योहा के ऊपर इतना प्रेशर बनाते हो हमेशा से ही। मिस्टर की और प्रेसिडेंट भी यूजिन की बात सुन के काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है यूजिन सच बोल रहा है। यूजिन उन सबसे कहता है मुझे ये भी पता है कि मिस चा स्योहा तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना नहीं चाहती, जिसके वजह से उसे बहुत ही ज्यादा डेथ थ्रेट भी मिल रहे हैं और ये काम भी तुम लोगों ने ही करवाया है ताकि स्योहा के ऊपर प्रेशर बना के उसे अपनी कंपनी में ही रख पाओ। यूजिन की सारी बातें सुनने के बाद स्योहा भी काफी हैरान हो जाती है और मन में कहती है यूजिन को इस सब के बारे में कैसे पता लगा, जबकि हमें मिले हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। फिर स्योहा को पीसी कैफे का सीन याद आता है जहां वो सारे गेम खेल रहे होते हैं। तब यूजिन को बार बार कोई कॉल कर रहा होता है और स्योहा को पता लग जाता है कि वो गेम खेलते हुए भी अपना काम कर रहा था।
यूजिन की बात सुन के मिस्टर की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यूजिन से कहता है, अगर तुम्हें हमारे बारे में सब पता चल भी गया तो क्या हुआ, तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। यूजिन सियोहा से पूछता है, मिस चा सियोहा, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। यूजिन की बात सुन के सियोहा पहले तो काफी शौक हो जाती है, फिर वो हिम्मत करके कहती है, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मेरा यहाँ पे दम घुटता है, और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। तब मिस्टर की अपने सीट से खड़ा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अमीनी कही कि तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो जैसे ही सियोहा की तरफ आगे बढ़ने लगता है वैसे ही यूजिन आगे बढ़ता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। उसे देख के सियोहा के एजेंसी के प्रेसिडेंट और बाकी के बॉडीगार्ड काफी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर की का मैनेजर भाग के उसके पास जाता है, जबकि उसी टाइम बॉडीगार्ड किम यूजिन के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, पर यूजिन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उल्टा उसी के फेस पे एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे मिस्टर किम थोड़ा पीछे चला जाता है। और फिर दूसरा बॉडीगार्ड भी आगे बढ़ता है यूजिन को पंच मारने के लिए, लेकिन उसके अटैक को भी यूजिन ब्लॉक करते हुए उसके पेट पे अपने कोहनी से मारता है। मिस्टर किम फिर से यूजिन के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन यूजिन उसे भी पहले ही भाप लेता है और वो काफी तेजी से मुड़ते हुए मिस्टर किम के गले में एक पाम अटैक करता है, जिससे वो थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है और यूजिन उसका फायदा उठाते हुए मिस्टर किम के सर को पकड़ के अपने घुटने से उसके फेस पे मारता है, जिससे मिस्टर किम वहीं पे नॉक हो जाता है। तभी सियोहा यूजिन से चिल्लाते हुए कहती है, यूजिन जरा देखना, क्योंकि उसी टाइम मैनेजर किम भी यूजिन के ऊपर अपनी एक स्टिक से अटैक कर देता है, लेकिन यूजिन अपने रिफ्लेक्स के वजह से उस अटैक को डॉज कर लेता है। मैनेजर किम बार बार अपने स्टिक को घुमाते हुए यूजिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन भी उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर यूजिन को एक ओपनिंग मिलती है और वो मैनेजर किम के कोहनी पे एक पंच मार देता है, जिससे उसके हाथ से वो स्टिक गिर जाती है। और तभी यूजिन बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पे एक पावरफुल पंच मार देता है, जिसे खा के वो दूर जाके गिरता है। यूजिन सबको पीटने के बाद आराम से वहीं पे खड़ा होता है। तब मिस्टर की फिर से हंसना शुरू कर देता है और वो यूजिन से कहता है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। मैं तुम दोनों की जिंदगी अब से नर्क से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। दूसरी तरफ बाहर का सीन दिखाते हैं, वहाँ जिया चलते हुए आ रही होती है। मिस्टर की यूजिन और सिवा से कहता है, चाहे मुझे जितना भी नीच हरकत करना पड़े मैं करूंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम दोनों की लाइफ में पूरी तरह से खराब कर पाऊं। तभी उस रूम के अंदर जिया भी आ जाती है और वो यूजिन से कहती है, मैं यही सोच रही थी कि तुमने आखिर मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन अब ये सारी गंदगी देख के मुझे समझ में आ रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे लिए ये जॉब बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इन लोगों को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ आराम से भी काम कर पाए हो। सियोहा जिए की तरफ देख के काफ़ी हैरान होती है और मन में कहती है, ये तो सिन जिए है, SW ग्रुप के प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली, और तो अब ये SW ग्रुप के एंटरटेनमेंट बिजनेस की इंचार्ज है। जिया यूजिन से कहती है, यहाँ की सिचुएशन मैं संभाल लूंगी, तुम सियोहा को लेके यहाँ से चले जाओ। यूजिन कहता है, ठीक है मैम, और सियोहा से कहता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी मिस्टर की जिया से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया उसके सामने वाली सीट पे बैठ जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, तुमने जो थोड़ी देर पहले कहा था उससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड से कुछ दिक्कत है। एजेंसी का प्रेसिडेंट और मिस्टर की जिया की ये बात सुन के काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वो लड़का तुम्हारा फ्रेंड है। जिया मिस्टर की से कहती है, चलो अब मुझे सारी बातें बताओ कि मेरे फ्रेंड के साथ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। वो दोनों ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, यूजिन आगे आगे चल रहा होता है और सियोहा उसे फॉलो कर रही होती है। सियोहा उसे देख के सोच रही होती है, आखिर ये लड़का है कौन जिसे शिन जिए अपना फ्रेंड बता रही है। तब यूजिन अचानक से रुक जाता है और सियोहा से कहता है, वैसे अभी तुम्हें कहाँ पे जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अगला मीटिंग कहाँ पे है। अंदर तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। जिसे सुन के सियोहा भी हंसना शुरू कर देती है। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।